अभी जो है 2018 से 2025 तक अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी के जो मैं साइंस के प्रश्न देख रहा था मुझे बहुत ज़्यादा अचरज हुआ। तकरीबन जो है कुल मिला के जो है 5000 प्रश्न। पहली बात तो इस सीरीज में भी हम टोटल 5000 प्रश्नों को जो है रिवीजन करेंगे। 5000 प्रश्न ऐसे थे जो है रेलवे ने ग्रुप डी में पूछे हैं और 5000 प्रश्नों में से आप यकीन मानिए जो है 2400 प्लस प्रश्न, जी हाँ 2400 प्लस प्रश्न जो है उन्हीं 5000 प्रश्नों में से बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब मेरी तो ये समझ नहीं आता रेलवे वाले टीसीएस वाले चाह क्या रहे हैं, वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, तकरीबन जो है 60 से 80% जो है प्रश्न जो है बार बार जो है टीसीएस रेलवे में पूछ रहा है। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 से 2025 तक अभी तक जितने भी एग्जाम हुए रेलवे ग्रुप डी के उन सभी के साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। 2026 में एक सीट पक्की करो और अपने बेरोजगारी के जो दाग आपने लगा रखा है अपने माथे पर, इसको धो डालो सरकारी रोजगार के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ। और 10,000 प्रश्नों की जीके और एनसीईआरटी साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न 99 रुपये में दिए जा रहे हैं और उसी के साथ में एकदम फ्री टीसीएस जो है रेलवे 2100 प्रश्नों की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में दी जा रही है। ये प्रश्न पढ़ने के बाद में आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। और अगर सरकारी रोजगार के साथ जुड़े हैं तो साइंस और जीके की करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कि ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता पिता की जय। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, 2018 से 2025 तक हमको एक एक प्रश्न जो है साइंस का जो है हर प्रश्न का रिवीजन करना है जिससे आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो होती हैं वो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो होती है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन बनाते हैं? तो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके पौधे भोजन बनाते हैं और उसी के बाद जो है वही पौधे जो है हमें ऑक्सीजन जो है प्रतिक्रिया में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का लाल रंग किससे होता है? आपको कुछ प्रश्न मैं बताता चलूँगा, वो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी में लगभग में जो है 8 से 10 बार रिपीट हुए हैं। आप मतलब यकीन करने वाली कुछ बातें होती कुछ नहीं होती हैं। तो ये ऐसी बात है कि यकीन ना करने वाली बात है कि एक प्रश्न जो है 2018 से 2025 तक 8 बार 10 बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर तो सच में महत्वपूर्ण है। हर टीचर का यही कहना है कि प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण है, आप ना माने तो अलग चीज़ है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जी हाँ, और यही हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में परिवहन करना। मनुष्य के श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो होती है वो होती है नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये यार भाई, ये प्रश्न जो है हम तो कह रहे रेलवे ग्रुप डी ने पता नहीं कौन सा पढ़ रखा है, इतना ज़्यादा बार पूछा गया है यह प्रश्न। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो वो कितना होता है? वो होता है 7.4। भैया ये सबको रट गया है, अब मत पूछना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की ऊपरी परत में कौन सा पदार्थ होता है? दांतों की ऊपरी परत में जो सबसे पदार्थ हो सबसे कठोर होता है वो होता है एनामिल। कौन सा होता है? एनामिल। और जो पुड़िया खाने वाले लोग होते हैं ना, गुटखा जिसको बोलते हैं, वो लोग एनामल को भी गला देते हैं। सोचिए कितनी खतरनाक होती है। कौन सी गैस पौधे दिन में लेते हैं? वो कौन सी गैस लेते हैं? वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके वो लोग भोजन बना लेते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में जो है वो केसीन नामक प्रोटीन जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया? हम तो कह रहे हैं सरकारी रोजगार के साथ में अगर आप जुड़े हैं रेगुलर तो साइंस जीके करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए, जुड़े रहिए।
इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं दावा करता हूँ रेगुलर अगर जुड़े हैं ना तो जो है फुल में फुल मार्क्स आएगा। सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में पानी का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का मिश्रण है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखो यार 2018 से 2025 तक प्रश्न जो है साइंस के मैं लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल लगी है, तो मतलब जो मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, क्योंकि बड़ी यार मेहनत लग गई है इतने प्रश्न लाने में। आप समझ सकते हैं 5,000 प्रश्न जो है निकाल के लाना बड़ी मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो है आर्गन गैस भरी जाती है। अगर गैस नहीं भरी जाएगी तो उसको एकदम निर्वात रखा जाता है ताकि जो है बल्ब में वाष्पीकरण ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की, तो मानव शरीर में रक्त संचार की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किसे रोकती है, तो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, जिससे जो है त्वचा कैंसर होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर ये परत ना हो तो त्वचा कैंसर लगभग में तकरीबन जो है 99% लोगों को हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने दिनों में घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो 365 दिनों में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो होता है वो है मतलब बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते, देख रहे हैं ना, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब 60 से 80% एरिया कवर कर रहा है प्रीवियस ईयर। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज जो है रोंटगन ने की थी। ये ऐसे प्रश्न 3-3, 4-4, 5-5 बार पूछे गए हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में जो होते हैं वो 4 कक्ष होते हैं। कितने 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय होते हैं और 2 जो है आलिंद होते हैं। कितने, 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो परमाणु में नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की है। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्लास को लगा लीजिए और जो है आप लोग एकदम आराम से निश्चिंत होकर के देखिए, प्रीवियस ईयर बिल्कुल रट जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ शो कर जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एकदम प्रीवियस ईयर एकदम निश्चिंत हो जाइए आप लोग। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वो है लिथियम। कौन सी है, तो वो है लिथियम। और लिथियम का बैटरी में होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है। और ध्वनि गमन कहाँ नहीं कर सकती, तो निर्वात में जो है वो ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हरा रंग किससे आता है, तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो वो कितना समय लगेगा, 8 मिनट 20 सेकंड। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो वो कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, इंसुलिन का स्राव जो है वो अग्नाशय से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पौधों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है एनामेल। कौन सा है, एनामेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है, तो ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है, तो वो है हर्ट्ज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि जो है वो है स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, वो उसका नाम है फीमर। वो कहाँ पाई जाएगी, वो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन जो है वो बल की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता कौन है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज करता है वो है न्यूटन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी गैस कौन सी है? जी हाँ, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किस तत्व का प्रतीक Fe है? तो किस तत्व का प्रतीक Fe है? तो वो है लोहा। लोहा का प्रतीक क्या है? तो वो है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था? तो विद्युत बल्ब जो है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा खोजा गया था। जी हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा खोजा गया था। आप ये सोचिए कितनी बार इन्होंने बल्ब की खोज के लिए जो है प्रयोग किए हैं, और आप जो है एक बार लाइक नहीं दबा पा रहे हैं। बताइए आप लोग कितनी गलत बात है। तो इतनी ज़्यादा मेहनती बनिए, सिलेक्शन लीजिए यार। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत है वो होती है कोरोना। इसका टेम्परेचर कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहती है? वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहती है? वो होती है मरकरी, पारा जिसको कहते हैं, वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो वो है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो है इस स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। इस स्फिग्नोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Ag। क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अम्ल का pH मान कैसा होता है? तो अम्ल का pH मान जो है वो जो है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। अब आप लोग बताइए कि इतने में से जो है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अब सेकंड जो है शिफ्ट में आ जाते हैं, अगले दिन के प्रश्न पर आते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो है ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम जो है 2018 से 2025 तक अभी तक के को कम से कम जो है 10-12 प्रश्न पूछा गया होगा। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दही जमने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो दही जमने में जो है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है ये मदद करता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो कौन सा विटामिन है? तो वो है बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विद्युत की कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो वो कौन सी है? तो वो है चांदी। चांदी जो है विद्युत की जो है सबसे अच्छी सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल वाष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में जल वाष्पन की प्रक्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। O3 जो है ये ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो वो गैस कौन सी है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियां किस खनिज से बनती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम से बनती हैं। आप ये मान के चलिए, आप ये सीरीज कंप्लीट कर लीजिए पूरे 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को। आप ये मान के चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, उससे प्रश्न उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मुझे लग रहे हैं जो रेलवे में मुझसे मैच होते लगे हैं, उस बुक से मैं नाम तो नहीं ले सकता, कॉपीराइट आ जाता है, तो इसकी वजह से उस बुक से मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। इससे आप लोग ये मान के चलिए 100% जो है आपके साइंस के प्रश्न जो है हमारी क्लास से मिलने वाले हैं। जी हाँ, 100%। कितने जीरो लगा दूं बताओ मैं? इतना परसेंट जो है मैं दावा करता हूं, जो है 100% जो है सिलेक्शन आपका फिक्स है। साइंस में फुल मार्क्स आएगा।
बस जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। आप क्वेश्चन सीरीज खुद देख लीजिए कि कितने महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में हड्डियां किस खनिज से बनती हैं? तो वो जो है कैल्शियम से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने खोजा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे पहले जो है वो न्यूटन ने खोजा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बैरोमीटर किसे मापने का यंत्र है? तो बैरोमीटर जो है वो वायु दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लोहा जंग क्यों खाता है? तो लोहा जो है वो जंग क्यों खाता है? तो इसमें ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है लोहा जंग खा जाता है और लोहा का जो है वजन जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन लोहा जो है एकदम बेकार जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगी है यार 2018 से 2025 तक ये प्रश्न को लाने में। प्लीज़ यार मतलब आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वो शुद्ध करता है गुर्दा। कौन सा करता है? तो वो करता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्मामीटर में कौन सा द्रव उपयोग होता है? तो थर्मामीटर में क्या होता है? वो होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है वो नाभिक में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी? तो सबसे ऊपरी जो वायुमंडलीय परत है वो है बहिर्मंडल। कौन सी है? तो वो है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की नॉर्मल गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वो ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मीटर किसकी इकाई है? तो मीटर जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? मीटर जो है ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है? तो जो CO2 है ये मानव निर्मित जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसी की वजह से जो है ये तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? तो वो है मंगल ग्रह और इसी पर जीवन खोजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? तो पानी में घुलनशील गैस कौन सी? तो पानी में घुलनशील गैस है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है गैस ऑक्सीजन ही पाई जाती है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? वो होता है जो है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? 98.6 जो है फ़ारेनहाइट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? जी हाँ, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? तो पौधे जो है वो जो है O2 को छोड़ते हैं। किसको? O2 को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके आप लोग पौधे भी जो है आप अपने घर के आसपास बाहर जो है स्कूलों में, जैसे मैं तो टीचर हूं तो मैं स्कूल में जो मैंने कई लगवा रखे हैं अपने पौधे यहाँ पर आने के बाद में, आप लोग भी ऐसे लगवाते रहिए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का द्रव भाग जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। कितना? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का द्रव भाग जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पौधे की जड़ें किसकी ओर बढ़ती हैं? तो पौधे की जो जड़ें हैं वो जल और गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, धातुओं की एक सामान्य विशेषता क्या है? तो धातुओं की एक सामान्य विशेषता क्या है? तो वो है वे ध्वनिकी चालक हैं। क्या है? तो वो है जो है वो ध्वनिकी चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर जीवन किस गैस के कारण संभव है? तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो ऑक्सीजन गैस के कारण संभव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो है वो हरा होता है। कैसा होता है? वो हरा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? जी हाँ, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान जो होता है वो स्थायी होता है और भार जो है ये परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? कम से कम जो है 8 बार पूछा गया प्रश्न है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की है। रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव की आंख, मनुष्य की आंख जो है किस प्रकार का लेंस है? तो वो
जो है उत्तल लेंस है। कैसा? उत्तल लेंस की तरीके से मानव की जो आंख है वो कार्य करती है कि पृथ्वी में उल्टा बनेगा, मस्तिष्क उसको एकदम सीधा देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो वो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो वो है विटामिन के। अच्छा, एक होता है हिपेरिन, आप लोग बताइए हिपेरिन क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिपेरिन क्या है, हिपेरिन का उपयोग क्या है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डीएनए, जी हाँ, डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य है आनुवांशिक सूचना का वहन करना। डीएनए का यह प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वो लोवाजियर ने की थी। जी हाँ, ऑक्सीजन की खोज जो है वो लोवाजियर ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिजली की खोज किसने की? तो बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। बिजली की खोज जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पानी का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो पानी का जो ठोस रूप है वो बर्फ कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 से 2025 तक साइंस एकदम घोल के पी जाना है। आप ये मान के चलिए आपने 60 से 80% जो है लड़ाई इसी क्लास में जीत ली है। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है? तो वो कौन सी ऊर्जा है? तो वो है पवन ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि परावर्तित होती है तो क्या बनता है? जब ध्वनि परावर्तित होगी तो क्या होगा? वो गूंज बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी धातु मनुष्य के दांत भरने में उपयोगी होती है? तो वो होती है गोल्ड। क्या होती है? गोल्ड होती है, सोना होती है, एजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पौधे किससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो वो लेते हैं रंध्रों से। किससे? रंध्रों से लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन्हीं से जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो हम लोगों को देते हैं, वायुमंडल में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंसान का हृदय कहाँ स्थित? तो इंसान का हृदय जो होता है वो जो है बाएं भाग में स्थित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व जो है वो पाया जाता है, वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी गैस लौ को जलने में सहायक होती है? तो वो सहायक होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो है आग नहीं जल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा तत्व चुंबकीय होता है? तो कौन सा तत्व चुंबकीय है? तो वो जो है वो है लोहा, जो चुंबकीय होता है। 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आप तीसरे सेट पे आते हैं। मतलब जो है ये अगले दिन के प्रश्न हैं। एक एक दिन के प्रश्न जो है अलग अलग सेट में बनाए गए हैं। 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, सभी के प्रश्न जो है लिए गए हैं। पौधों में माफी चाहूंगा, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण जो है यह वायुमंडल आसपास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में किया जाता है? तो वो अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस का उपयोग जो है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन का रंग और गंध क्या होता है? तो हाइड्रोजन का रंग और गंध जो होता है वो एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द्रव्यमान को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो वो है किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है लेकिन स्वयं नहीं जलती? तो वो है ऑक्सीजन। मैंने अभी ऊपर बताया ना, देखो प्रश्न वही है लेकिन रिपीट करके घुमा करके दे दिया है। तो आप लोग ये ध्यान रखा कि इसीलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पढ़िए सरकारी रोजगार के साथ में, और सिलेक्शन का जो है आप 2026 में ही पा जाएंगे, ये पक्की बात है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? अगली वैकेंसी का वेट मत कीजिए। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु मुख्यतः किससे बना होता है? तो धूमकेतु जो है वो मुख्यतः जो है वो बर्फ और धूल से बना होता है। जी हाँ, धूमकेतु जो है वो मुख्यतः जो है वो बर्फ और धूल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न देखे आप लोग एसआई मात्रक तो रट लीजिए। मैं अभी अच्छा इस क्लास के लास्ट में जो है लगा दूंगा, जितने भी एसआई मात्रक हैं उन सभी, जो नहीं भी पूछे गए उनको भी लगा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो पूछे जा सकते हैं। तो बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। न्यूटन को एन से जो है दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है वो 365 दिन में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पौधों के लिए आवश्यक है लेकिन मनुष्य के लिए नहीं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन मनुष्य अगर ग्रहण कर लेगा तो पक्की बात है वो मर जाएगा, उसको नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूध से घी किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो दूध से घी जो है वो अपकेंद्रण के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग बुझाने वाले यंत्रों में होता है? तो CO2 का गैस जो है बुझाने वाले यंत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये घुमा के भी पूछ सकता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस जो है विषय में जो आविष्कार किया है। नीचे जो है कई ऑप्शन दे देगा 4, तो उनमें से आपको बताना होगा। तो बिजली का आविष्कार जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? जी हाँ, पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इंसान के फेफड़ों की संख्या कितनी होती? तो इंसान के में फेफड़े कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रक्त का लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना। और सफेद जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इसका क्या कार्य रहता है? तो वो रहता है संक्रमण से रक्षा करना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना। ये WBC का कार्य है। WBC के जो है जीवन काल कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल का शुद्ध जो है pH कितना होता है? शुद्ध जल का pH होता है वो होता है 7, और रक्त का कितना होता है? 7.4, इसलिए वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की गति के लिए कौन सा माध्यम सर्वोत्तम है? तो बिजली की गति के लिए जो है वो सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? निम्न में से तांबा। अगर इसी में चांदी दे दिया गया होता तो आप लोग चांदी पर टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी है? तो पृथ्वी की धुरी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश किस रंग का मिश्रण है? तो वो 7 रंगों का मिश्रण है, वेबकोर का मिश्रण है, इंद्रधनुष जितने रंगों से बनता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। जूल को जैसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी की सतह का सबसे अधिक भाग किससे ढका है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक भाग जो है वो ढका हुआ है जल से, इसीलिए जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से भी पृथ्वी को जाना जाता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे ग्रुप डी में। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण है वो है CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है तो वो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी धातु जल पर तैरती है? वो कौन सी धातु है जो जल पर तैरती है? तो वो है लिथियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य है रक्त को पंप करना, जो है ये हृदय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है मैग्नीशियम। वो क्या है? तो वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व जो है वो अधिकतम अगर होता है तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से वो है रतौंधी। और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन जो है वो DNA में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस गैस का उपयोग पेय पदार्थों में बुलबुले बनाने हेतु होता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
कौन शरीर में कौन सा अंग ब्लड फिल्टर करता है, तो वो कौन सा अंग है, तो वो है किडनी, जो है ब्लड फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से प्राप्त होता है, तो वो है विटामिन डी, जो सूरज की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जो होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रकाश वर्ष किसका माप है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, जी हाँ वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, तो वो है विटामिन B9। कौन सा है, विटामिन B9। फोलिक एसिड जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा ईंधन उपयोगी है, तो थर्मल पावर प्लांट में जो है वो कोयला उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वो है नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य का ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो पौधों में भोजन का संचय जो है वो स्टार्च में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है, तो मनुष्य की कौन सा भाग जो है वो रंग पहचानता है, तो वो है रेटिना, जो रंग पहचानता है। इंसुलिन किस रोग में दी जाती है, जी हाँ इंसुलिन किस रोग में दी जाती है, तो वो दी जाती है मधुमेह में। जब रक्त जो है शर्करा शरीर में बढ़ जाती है तो जो है इंसुलिन जो है इसका इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी धातु ताप और विद्युत दोनों की चालक है, तो वो कौन सी धातु है जो ताप की भी अच्छी चालक है और विद्युत की भी अच्छी चालक है, तो वो धातु हो जाती है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जी हाँ किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो वो वैज्ञानिक थे न्यूटन जी। कौन थे, वो थे न्यूटन जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 सेट हो चुके हैं, चौथे सेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन के प्रश्नों पे हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी हड्डी है, तो वो है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमारे शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो वो कितने जोड़े होते हैं, वो होते हैं 23 जोड़े। कितने, 23 जोड़े, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा अंग शरीर में शुगर का स्तर जो है नियंत्रित करता है, तो वो है अग्नाशय। जब ये शुगर का स्तर नियंत्रित नहीं हो पाता है तभी जो है मनुष्य को जो है मधुमेह हो जाता है। जी हाँ, तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगी है 2018 से 2025 तक के साइंस के प्रश्नों को लाने में, छांट के निकालने में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, तो तापमान जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख की फोकस बदलने की क्षमता किस भाग में होती है, तो वो किस भाग में, वो लेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद कणिकाएं क्या करती हैं, तो रक्त में सफ़ेद कणिकाएं जो हैं वो रोगों से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण कौन सा है, तो रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण जो है वो है यूरेनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपघटन किससे होता है, तो जल का अपघटन जो है वो विद्युत धारा से होगा। जल का अपघटन विद्युत धारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है वो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में किया जाता है जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। रक्त में थक्का किससे जमता है, तो वो जमता है प्लेटलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय रिंग्स पाए जाते हैं, तो वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय जो है सुंदर रिंग्स जो है पाए जाते हैं। और शनि इस बार जो है आपका अच्छा चल रहा है क्योंकि आप सरकारी रोजगार के साथ में जुड़े हैं।
तो सिलेक्शन 100% निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का पिघलने का तापमान क्या है? तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? वो है चपटाकार गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ये खास करके बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोगी होता है? वो होता है स्पेग्नोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में होता है? तो वो होता है तांबा धातु का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है तो वो है वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन माफ़ी चाहूँगा, वनस्पति नहीं, माफ़ी चाहूँगा, बृहस्पति है, माफ़ी चाहूँगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वो कहलाता है शुक्र। कौन सा है? तो वो है शुक्र। प्रकाश का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो प्रकाश का अध्ययन जो है वो प्रकाश की शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह जो है वो सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो वो रक्त समूह है O-। कौन सा है? O-। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इंसान के मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? तो जो खोपड़ी होती है वो शरीर के मस्तिष्क की जो है रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई जो है वो है हर्ट्ज। क्या है? वो है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में हरे भाग में कौन सा रंग द्रव्य होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति से लौ जलती है? तो वो जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है नेपच्यून। कौन सा है? वो है नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे शरीर में रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तो वो होता है हृदय। हृदय का कार्य होता है रक्त को प्रवाहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? तो दांतों और हड्डियों के निर्माण में जो है वो कैल्शियम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किस दिशा में कार्य करती है? तो वो करती है नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कौन सा तत्व जीवनी गैस कहलाता है? तो वो तत्व है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्यों चमकता है? वो चमकता है विद्युत धारा के ताप के प्रभाव से जो है बल्ब का फिलामेंट चमकता है, जिससे प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जो है वो पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ जो है वो हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मनुष्य के शरीर का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस परिपथ पर घूमती है? तो वो घूमती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल जो है 32 दांत है। टोटल जो 2018 से 2025 तक पूरे जो 5000 प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हमें जो है रिपीट करना है, जिससे जो है प्रीवियस ईयर से कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए और आपका सिलेक्शन 2026 में हो जाए। इसलिए प्रीवियस ईयर का पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। जी हाँ, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो जमना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिजली के प्रवाह को कौन सा पदार्थ रोकता है? तो रबड़ जो है ये रोकता है। तांबा बहुत अच्छा चालक है, एल्युमिनियम भी चालक है, लोहा भी चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे किरण जो है ये किस प्रकार की किरण है? तो ये जो है आदर्श किरण होती है, ये जो है ऐसे दिखाई नहीं देती हैं एक्सरे किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था।
सूर्य से निकलने वाली सबसे अधिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो होती है अवरक्त किरणों में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो शरीर में रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है क्रस्ट। क्या कहलाएगी? वो कहलाती है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे छोटी हड्डी तो वो है स्टेपीज, कान में पाई जाती है। विटामिन, कौन सी विटामिन से स्कर्वी रोग होता है? मतलब बचाता है, पहले था होता है, इस बार बचाता है, तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रक्त में जो है शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है पेनक्रियास। कौन करेगा? पेनक्रियास करेगा। पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो वायु और सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव में परिवर्तन जो है वो संघनन कहलाता है। परिवर्तन जो है वो संघनन कहलाता है। पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? जो आप देखते हैं, ठंडक है, इस समय पे सर्दी है, गर्मी होगी, वसंत ऋतु आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, तो ये जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तराजू किस नियम पर आधारित है? तो तराजू जो है लीवर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है? देखिए, आंख तो महत्वपूर्ण चैप्टर है। जी हाँ, आंख का कौन सा भाग जो है रेटिना, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है? तो वो है लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस गैस को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से बनने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे जो है ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? तो वो भोजन बनाते हैं पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ से बिजली अच्छी तरह से गुजर सकती है? तो वो गुजरती है तांबे से। किससे? तांबे से। देखिए, प्रश्न घुमा के पूछा है, कौन सा तत्व वायुमंडल का लगभग 78% भाग बनाता है? तो वो कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। और 21% कौन बनाता है? तो वो बनाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो है पानी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मांसपेशियों में। कहाँ? मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है? तो वो है लोहा। कौन सी है? तो वो है लोहा। पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइट पाया जाता है। पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस ग्रह का एक दिन सबसे छोटा है? तो वो कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन सबसे छोटा है? तो वो है बृहस्पति। और सबसे बड़ा दिन किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्वनि सुनने की इकाई क्या है? तो ध्वनि सुनने की इकाई क्या है? ध्वनि किस में मापी जाती है? तो वो है डेसिबल। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? तो वो है हीलियम गैस। वो हल्की होती है जिससे गुब्बारे जो है हवा में तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस की आवश्यकता होती है जो है पौधों की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सी तरंग है? वो है अनुदैर्घ्य तरंग। पौधे सूर्य की ओर झुकते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है फोटोट्रोपिज्म का। फोटोट्रोपिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है बैरोमीटर। कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वो है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज वो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? तो वो है वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? तो चिकनी जो है सतह पर होता है। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो वो है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को उबालने पर वह किस में बदल जाता है? तो पानी को उबालने पर जो है वो भाप में बदल जाता है।
कौन सा माफ़ी चाहूँगा, गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निक्षेपण। क्या कहलाती है? निक्षेपण। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शरीर का कौन सा भाग ब्लड प्यूरिफायर का कार्य करता है? तो वो है गुर्दा। कौन सा है? तो वो है गुर्दा। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस धातु का उपयोग जो है दर्पण बनाने में किया जाता है? तो वो चांदी धातु का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाता है? तो वो लाल रक्त कणिकाएं जो है ऑक्सीजन का वहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान कितना है? वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हृदय घात किस अंग से संबंधित है? तो वो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पौधों के लिए विषैली होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये पौधों के लिए भी विषैली होती है। द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? तो वो है ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो वो कौन सा उपकरण है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है? तो वो है एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है आइंस्टीन ने। रसायन विज्ञान में H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है ये रासायनिक सूत्र है। वायु प्रदूषण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा यंत्र है? वो है गैस एनालाइजर। कौन सा है? गैस एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र को। किसको? शुक्र को। सूरज की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो वो पहुंचती है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चालक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। HCl किसका सूत्र है? तो HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गैस से द्रव बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैस से द्रव बनाने की प्रक्रिया जो है वो संघनन कहलाती है। क्या कहलाएगी? संघनन। किस गैस से कोल्ड ड्रिंक में बुलबुले बनते हैं? तो वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो वो पहचानता है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो वो लेती है 24 घंटे का समय लेती है। हवा में नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। जी हाँ, हवा में नमी मापने वाला यंत्र जो है वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी किरणें कैंसर का इलाज करती हैं? तो कौन सी किरणें हैं? वो हैं गामा किरणें। गामा किरणों से ही कैंसर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आयरन। Fe जो होता है। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाली गैस वो है अमोनिया। कौन सी है? तो वो है अमोनिया। 2018 से 2025 एक भी प्रश्न जो है प्रीवियस नहीं छोड़ना है साइंस का। कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा है? तो वो है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वो बेक्रेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग ब्लड फिल्टर करता है? तो वो कौन सा अंग है? तो वो है गुर्दा जो है ब्लड फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हृदय में रक्त पंप करने का कार्य कौन करता है? तो वो करती हैं मांसपेशियां। कौन करती हैं? तो वो करती हैं मांसपेशियां। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है? तो वो होता है रॉकेट ईंधन में। किसमें? रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रॉकेट जो है क्रिया प्रतिक्रिया के दो है नियम पर आधारित होता है। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 343 किलोमीटर, माफी चाहूँगा 343 मीटर प्रति सेकेंड। 343 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये ध्वनि की गति जो है वायु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Ag, जो चांदी का रासायनिक प्रतीक है। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है लैक्टोमीटर।
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना है? तो वो है 1/6 भाग। कितना है? 1/6 भाग। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो वो है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है? तो वो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से जो है वो दूरी को मापा जाता है। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक 1 जो है वो है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल में घुलनशील नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये जल में घुलनशील नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। हमारे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। कौन सा है? तो वो है हीरा। कौन सी धातु बिजली का सबसे खराब चालक है? तो वो है सीसा। सीसा जो है बिजली का सबसे खराब चालक है। पानी में ध्वनि की गति होती है तो वो होती है 1500 मीटर प्रति सेकंड। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र जो है वो नाभिक कहलाता है। कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रोटीन आयन परिवहन करता है? तो वो है चैनल प्रोटीन। कौन सा है? तो वो है चैनल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो वो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सा रासायनिक यौगिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में सोडियम की तुलना में अधिक स्थायी है? तो वो है NaO3। कौन है? NaO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल भार किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं परमाणु द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 5 से 20 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में किस प्रकार की कणिकाएं स्वतंत्र होती हैं? तो वो होती हैं आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध जो है शरीर की रक्षा करती हैं? तो वो रक्षा करती हैं विषाणु और जीवाणु से। गैलीलियो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो गति का इनर्शिया जो है सिद्धांत जो है गैलीलियो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी की प्रमुख ऑक्साइड गैस कौन सी है? तो वो है SbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जीवाणु में कोशिका झिल्ली किसे नियंत्रित करते हैं? तो जीवाणु में कोशिका झिल्ली जो है पदार्थ के प्रवेश और निकास को जो है नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनदों में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है C2H6O। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित करता है? तो वो है बृहस्पति। कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? तो वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कौन सा है? ट्रिटियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा यौगिक अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है? वो क्या करता है? आम्फोटेरिक यौगिक। कौन सा? आम्फोटेरिक यौगिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जीव विज्ञान में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे बनती है? तो वो बनती है हाइब्रिडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सूर्य में प्रमुख प्रतिक्रिया कौन सी है? तो वो कौन सी है? प्रोटॉन प्रोटॉन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्लाज्मा कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से किसकी परत होती है? तो वो होती है लिपिड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव हृदय की दाहिनी नाड़ी किसे ले जाती है? तो वो ले जाती है ऑक्सीजन रक्त को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सी गैस नीली रंग की होती है और जल में घुलनशील होती है? तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस धातु को सत्य धातु कहा जाता है? तो वो कौन सी धातु है जिसको सत्य धातु कहा जाता है? तो वो है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सबसे हल्का स्थायी गैस कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किसी पदार्थ की अणु संरचना में अवकलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? तो वो स्नेल के नियम पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन जो है वो स्नेल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है द्रव्यमान और ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, न्यूनतम ऊर्जा की कणिकाओं की गति किस ताप पर होती है? तो वो होती है 0 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता
के अंश रेडियोधर्मिता में अंश के उत्सर्जन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रेडियो सक्रिय विकिरण। क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डीएनए किस प्रकार का अणु है? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? वो है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? जी हाँ, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है C6H12O6। जी हाँ, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा यौगिक अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है? तो वो दिखाता अम्फोटेरिक। कौन सा है? वो है अम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो वो है ऑस्मियम। कौन सी है? तो वो है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस यंत्र से आणविक द्रव्यमान मापा जाता है? तो वो मापा जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है? तो वो संबंधित है आग्नेय चट्टानों से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रेडियोधर्मी कार्बन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो वो उत्पादित होता है न्यूट्रॉन्स की प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव मस्तिष्क में स्मृति केंद्र कहाँ होता है? तो वो होता है हिपोकैम्पस में। किससे? हिपोकैम्पस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंटीबॉडी किस कोशिका द्वारा निर्मित होती हैं? तो वो निर्मित होती हैं बी लिम्फोसाइट से। किससे? बी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वायुमंडल में ओजोन का मुख्य कार्य क्या है? तो वो कार्य है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य भंडार कहाँ होता है? वो होता है हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? तो वो है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डीएनए में द्विनारी श्रृंखला किसके द्वारा बंधी होती है? तो वो बंधी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है बंधी होती है। कौन सा ग्रह जो है गैस ज्वाइंट कहलाता है? तो वो कहलाता है बृहस्पति। कौन सा? वो कहलाता है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जल का त्रिआमी संगठन किसका उदाहरण है? तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो वो ज्ञात की जाती है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का स्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो वो है प्रोटियम। कौन सा है? वो है प्रोटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डीएनए की खोज किसने की? तो वो खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। कब? 1853 में। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कौन सा गैस निष्क्रिय और रासायनिक क्रिया नहीं करता है? तो वो है हीलियम। हीलियम जो है ये रासायनिक क्रिया नहीं करता है, इसीलिए जो है इसको बल्ब में जो है ये सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? तो वो जो है वो है बृहस्पति, जो ग्रहों का राजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो वो करता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन करता है? वो करता है न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रेडियोधर्मी तत्व की आधी जीवन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उस समय को जिसमें आधा पदार्थ विघटित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका ऊर्जा उत्पादन में मुख्य है? तो वो कौन सी ऊर्जा है? तो वो ऊर्जा है माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो वो कहा जाती है माइटोसिस। क्या? माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है प्रोटॉन और प्रोटॉन चेन जो है सूर्य में जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हल्की होने के कारण गुब्बारों में भरी जाती है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किस प्रक्रिया से विघटित होते हैं? तो वो विघटित होते हैं न्यूक्लियर डीके से। किससे? न्यूक्लियर डीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है? तो वो ग्रह नीला दिखाई देता है वो है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रेडियोधर्मी विकिरण का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो वो किया जाता है बेकुरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल का घनत्व क्या है? तो जल का घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
डीएनए का नाम क्या है? तो वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है डीएनए का नाम। रेडियोधर्मी कार्बन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है पुरातत्व विज्ञान में उम्र निर्धारण के लिए रेडियोधर्मी का जो है उपयोग किया जाता है। डीएनए में एडेनिन किसके साथ हमेशा युग्मित होता है? तो वो युग्मित होता है थाइमिन के साथ में। जी हाँ, डीएनए में एडेनिन किसके साथ हमेशा युग्मित होता है? तो वो होता है थाइमिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव आंख में अंधेरे में देखने की क्षमता किसकी वजह से बढ़ती है? तो वो बढ़ती है रॉड कोशिकाओं से। किसकी? रॉड को। जैसे एकदम से अगर लाइट लग जाती है आंखों पे तो जो है वो सिकुड़ जाती है, और जब लाइट कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसके हमको जो है साफ साफ दिखाई देने लगता है। कौन सा न्यूट्रिएंट शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है? तो वो कौन सा है? तो वो आवश्यक होता है प्रोटीन। मानव हृदय की दाहिनी नाड़ी किसे ले जाती है? तो वो ले जाती है ऑक्सीजन वाले रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? तो वो है लीवर। कौन सा है? तो वो है लीवर। कौन सा अंग, कौन सा कोशिका अंगक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त संचरण को कम करता है? तो वो करता है इंसुलिन। कौन सा करता है? वो इंसुलिन कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है? तो वो होता है 120 दिन का। ये जो है बोन मैरो में बनती हैं और जो है प्लीहा में इनका जो है मरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबा नस कौन सा होता है? तो वो है साइटिक नस। कौन सा होता है? साइटिक नस जो है ये सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा अंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है? तो वो करता है फेफड़ा। कौन करेगा? तो वो करेगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सी ग्रंथि संघर्ष या भागो हार्मोन का स्रावित करती है? तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा अंग भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है? तो वो तोड़ता है पेट। कौन सा तोड़ता है? पेट तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन स्वयं नहीं बना सकता? तो वो है ल्यूसीन। कौन सा है? वो है ल्यूसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा अंग पाचन रस का स्राव करता है? तो वो करता है अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सी कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है? तो वो करती है पौधों की हरित लवक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सी कोशिका पाचन में एंजाइम का निर्माण करती है? तो वो करती है अग्नाशय कोशिका। कौन करती है? तो वो करती है अग्नाशय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा अंग पोषक तत्व का अवशोषण करता है? तो वो करती है छोटी आंत। सबसे ज़्यादा भोजन जो है वो छोटी आंत में ही पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मानव शरीर में सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन सा होता है? तो वो होता है त्वचा कोशिका। कौन सा? त्वचा कोशिका। कौन सा अंग पाचन के दौरान एंजाइम एमाइलेज का निर्माण करता है? तो वो करती हैं लार ग्रंथियां। जी हाँ, लार ग्रंथियां जो है पाचन के दौरान जो है वो एमाइलेज का जो है निर्माण करती है। ये एक एंजाइम होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपसे वादा किया है 2018 से लेकर के 2025 तक, जी हाँ 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी अभी तक साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, तकरीबन जो है 5000 प्लस प्रश्न है। उन प्रश्नों को जो है सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए जो है लेकर के आया है, और ये सीरीज जो है जारी रहेगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि हाँ हमें जो है इसकी पीडीएफ कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो है मिल जाएगी। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पीडीएफ चाहिए हमको, तो इस 5000 प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर एकदम मुफ्त में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं 2018 से लेकर के 2025 तक। अभी तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं रेलवे के ग्रुप डी के, उनके सभी प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। तो मैंने मेहनत की है और बेतोड़ मेहनत की है साथियों। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वीडियो को ठोक के लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद। और पीडीएफ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर पीडीएफ लिखिए। जय हिंद, धन्यवाद।